आता है। तो इस तरीके का सवाल हम कैसे बनाएंगे, अगर जो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 10th क्लास में हो, ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आपने जरूर कर रखा। तो 6 सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 6 वो सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है आपका किसी न किसी साल में। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट वगैरह हम सीखते हैं। तो सवाल नंबर 1 से ही मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर सिखा दूंगा, ठीक है। वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारा सवाल आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर देखो पहला सवाल हम पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है आपका, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना हमारा, खिलौना किस शेप का, हमारा कोन शेप का हमारा, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसी रेडियस पर आपका एक हेमिस्फीयर आपका रखा गया आपका, ठीक है, जिसका बेस डायमीटर आपका हेमिस्फीयर का 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और टोटल हाइट आपका टॉय का 15.5 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है कितना होगा, पाई का वैल्यू 22/7 रखना आपको, ठीक है। तो जब भी आपका टॉय से रिलेटेड इस तरीके का सवाल आएगा तो आंख मूंद के बाबू ये वाला डायग्राम बना दो, ऐसे बना दो। ये ऐसे कैसे बना, इसको मैं आपको रफ पे बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे आपको आंख मूंद के बनाना है आपको। तो एक कोन कह रहा है ना आपका, जो आपका खिलौना आपका किस शेप का, आपका कौन शेप का, तो कोन मैंने बना लिया, एक कोन मैंने बना लिया, टोपा बना लिया, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है आपका, इसका जो कोन का जो रेडियस है, ठीक है, इस रेडियस से हमने एक क्या खींचा है, एक हेमिस्फीयर खींचा, एक हेमिस्फीयर खींच लिया। तो कोन का जो रेडियस है वही आपका डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का आपका बन गया। आपका यही चीज़ तो बना है आपका, ठीक है। और ये आप अब देखो इसको मिटा दिया, बस मैंने क्या किया, इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको मिटा दिया मैंने, ये लो मिटा दिया, बन गया हमारा ये, ठीक है। ये आपका कोन का हाइट हो गया, आपका हाइट आपका कोन हो गया, कोन का हाइट हो गया आपका, ठीक। और ये आपका पूरा लेंथ हो गया आपका क्या, आपका यहाँ से यहाँ तक कितना आपका हेमिस्फीयर का हाइट हो गया। इसको आर से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि हेमिस्फीयर में हाइट आपका रेडियस के बराबर ही होता है। ये भी रेडियस हो गया आपका, ठीक है, ओके। और ये आपका स्लांट हाइट होता है, स्लांट हाइट होता है आपका, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, आपका ये टॉय का हाइट होता है आपका, हाइट ऑफ द टॉय, ठीक है, टॉय का हाइट होता है आपका। और एक चीज़ और मैं बाबू इसमें बताना चाहता हूँ, ठीक है, जब भी आपको एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड को जोड़ोगे, यानी कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कंबाइन करोगे, तो उसका रेडियस हमेशा सेम होना चाहिए, या डायमीटर हमेशा सेम लेकर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सेम लेकर करोगे तभी तो जोड़ पाओगे, नहीं तो अदरवाइज इधर डिसबैलेंस हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जितना रेडियस आपका हेमिस्फीयर का होगा उतना ही आपका कोन का रेडियस होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे हम, आराम से सवाल सारा मतलब 1 से लेकर 6 तक जितना भी सवाल दिया सब हम कर लेंगे, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, डायग्राम हमने बना लिया है। तो जो दे रखा है इन्फॉर्मेशन उसको लिख लेते हैं। तो रेडियस कोन का दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना दे रखा है आपका, ठीक है, ये पूरा 7 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, ठीक है। ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, रेडियस आपस में होगा ना आपका 3.5, तो पूरा कितना होगा 7 हो गया आपका। लेकिन इससे मतलब नहीं है, इसको हटा दो, डायमीटर से हमको मतलब नहीं होता है, ठीक है, इसको हमने मिटा दिया है। और टॉय का टोटल हाइट कितना आपका 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है। मैंने एक चीज बताया, जो आपका कोन का जो रेडियस होगा वही आपका हेमिस्फीयर का रेडियस होगा आपका, कंबाइंड फिगर आपका, ठीक है। और हेमिस्फीयर में जो रेडियस होता है आपका वही आपका हाइट होता है आपका, हाइट और रेडियस आपस में बराबर होता है। तो ये भी 3.5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एच कोन होता है, हाइट आपका कोन होता है, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा लेंथ 15.5 है, तो एच कोन हम निकाल सकते हैं, इतने में से इतने को घटाओगे तो आपका ये वाला एच कोन मिल जाएगा। तो एच कोन सबसे पहले निकालते हैं, एच कोन, हाइट ऑफ द कोन 15.5 माइनस 3.5, पहले ये सब निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, तो कितना आपका आ जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, 12 हाइट ऑफ द कोन। और रेडियस, कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस, ठीक है, ये आपका कितना आपका 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका रेडियस आपका कंबाइंड फिगर में सेम होता है आपका, ठीक है, ओके। और कुछ आपको लेना है आपको, देखो। और ये आपका क्या होता है, स्लांट हाइट एल होता है आपका, ये क्या होता है आपका, स्लांट हाइट एल होता है, ठीक है। तो इस सवाल में आपको क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है कितना होगा। तो ये जो टॉय हमारा 2 फिगर से बना है, एक कोन का, तो कोन के अंदर का ये कर्व है ना आपका, तो कर्व सरफेस एरिया इसका लेंगे, ठीक है। तो सी एस ऑफ, ठीक है, सी एस ऑफ कोन प्लस, ठीक है। और ये फिगर ये आपका, इसका कर्व आपका हो गया, एक ये कोन हो गया, दूसरा आपका हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का हमने शेष से ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, आपका पूरे का आपका सॉलिड का आपका टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका अंदर का पार्ट क्या आपका कर्व है, आपका कर्व दिखेगा आपका, यानी कर्व सरफेस एरिया हम लेंगे, ठीक है। तो कौन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल, फिर प्लस
CSC कितना होता है हेमिस्फीयर का, 2πr का स्क्वायर होता है, 2πr का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखो आपको कॉमन ले लो, देखो पाई पाई का मान आ जाएगा, पाई का मान आ गया, यहाँ से हमारा एक आर का मान है, क्योंकि आर हमारा देखो सेम है आपका, कॉमन लेकर सॉल्व किया करो। तो एल यहाँ पर बचा, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, और एक आर आपका बचा, तो एल प्लस आर बचा। तो यहाँ पर देखो सारा वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू कितना रखना है, 22/7 दे रखा है आपका रखने के लिए, इंटू आर का वैल्यू कितना 3.5 है, ठीक है, ओके। और एल कितना, एल आपको निकालना पड़ेगा बाबू, एल ये आपको निकालना पड़ेगा, 2 इंटू आर कितना 3.5। ये एल कैसे निकालेंगे, ये स्लांट हाइट होता है, एल कैसे निकालेंगे देखो, रूट के अंदर h² प्लस आर स्क्वायर, ऐसा। हाइट ऑफ द कोन कितना 12 का स्क्वायर हो गया आपका, बिल्कुल हो गया, प्लस रेडियस कितना 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, रूट लगा। अब इसको सोल्व कर लो, 12 का स्क्वायर कितना होगा आपका 144, स्क्वायर कितना होगा आपका 12.25 पॉइंट में आएगा ना आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, आपका जोड़ोगे 156.25 आपका आएगा, रूट के अंदर आपका आएगा। तो इस पॉइंट को हटाओगे, नीचे कितना है आपका आएगा 100 आएगा आपका, रूट के अंदर पूरा आएगा 100। 156 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, ये होता है आपका 125 होता है आपका, 125 होता है, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 10 होता है आपका, ठीक है। एक पॉइंट पे हम डेसिमल लगाएंगे तो 12 पॉइंट कितना आपका आ गया 5, तो ये आपका कितना आ गया आपका एल है आपका, यही आपका ये एल है आपका, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो ये एल इसमें रख देंगे, ठीक है, 22/7। इस पॉइंट को हटाओगे तो 10 नीचे आ जाएगा आपका, एक 10 आ गया। एल कितना आपका 12.5 प्लस ये देखो 3.5 इंटू 2 3। अब यहाँ पर 2 इंटू 3, अब यहाँ पर 2 इंटू 3.5 है, यानी कि 3.5 का 2 गुना कितना आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका, 3.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से 7 × 5 = 35, 5 बार में कट गया, 5 से ये कट गया, 2 बार में कट गया, और 2 से ये कट गया आपका 11 बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर 11 बचा आपका, और इसको जोड़ोगे 7 और 19.5 इसको सॉल्व करोगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका एरिया है ना, आपका टोटल सरफेस एरिया आपका आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आपका निकल के आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन बाबू ऐसे ही बनाएंगे। अगर जो आपको सवाल नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया ना, तो सारा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 2 भी देखो उसी तरीके का आपका है, एकदम फोटो कॉपी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिजिट वगैरह आपको चेंज कर दिया गया। क्या क्या पूछा है देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 को पढ़ते हैं, क्या एक सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय द कोन ऑफ द सेम रेडियस। तो वही आपका एक कोन आपका एक हेमिस्फीयर उस तरीके का खिलौना बनाया जाए, तो डायग्राम आपको हमेशा ऐसे अखियां मुड़ के बना दिया करो, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो इसी सवाल में आपका एक लकड़ी का खिलौना है आपका, जिसका हेमिस्फीयर का जो रेडियस, जितना रेडियस है आपका सेम रेडियस आपका, इसके ऊपर एक कोन खींच दिया गया, वही आपका खिलौना बना दिया गया, ठीक है, ओके। तो इसमें देखो रेडियस कितना आपका हेमिस्फीयर का 3.5 सेंटीमीटर, इसमें भी आपका 3.5 सेंटीमीटर ही है, उसमें भी था आपका शायद 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी इसका हाइट जो आपका होगा ये भी 3.5 होगा। किसका हाइट आपका हेमिस्फीयर का हाइट रेडियस बराबर ही होता है आपका। अब इसके बाद सवाल में ये कह रहा है आपका द टोटल वुड यूज इन द मेकिंग ऑफ टॉय इज 166 होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो ये आपका वॉल्यूम दे रखा है। जब भी आपका क्यूब यूनिट में देता है तो आपका वॉल्यूम दिया रहता है, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ टॉय दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय दे रखा है कितना 166 पूर्णांक, ठीक है, 5/6 यानी कि 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब है ना, यानी कि ये आपका वॉल्यूम दे रखा है आपका, ठीक है, यानी कि 166 होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब इस टॉय का हमारा वॉल्यूम दे रखा है। और क्या आपका फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, तो ये जो टॉय का हाइट है, ठीक है, ये टॉय का जो हाइट है इसको हमको फाइंड आउट करना है, टॉय का हाइट कितना होगा आपका, ठीक है। और इसमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द हेमिस्फीयर पार्ट ऑफ द रेट ऑफ 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कॉस्ट भी हमको निकालना है। अगर हम हेमिस्फीयर को पेंट कर दिया जाए, ऐसे पेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे पेंट कर दिया जाए, तब इसका हमारा कॉस्ट कितना होगा ये आपको निकालना है पेंटिंग का, और 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर इसका कॉस्ट रेट दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस हाइट ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टॉय आपका इतना दे रखा है, यही से आपको मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना होगा, टॉय किससे बना आपका 2 फिगर से बना है, एक किससे बना है, एक किससे बना है, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम हम जोड़ देंगे, ठीक है, कंबाइंड फिगर में हम जोड़ते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना हो जाएगा 1/3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस कोन का वॉल्यूम हो गया। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है आपका 2/3 पाई आर का क्यूब हो गया, इक्वल टू
इसको तोड़ के लिखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 5 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1001 डिवाइड बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपका। ठीक है, तो इसमें सब आपको डायरेक्ट वैल्यू मत पुट कर देना। अब इसको कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे, कॉमन लेकर सॉल्व करने का कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। 1 बाई 1 इसको सॉल्व मत कर देना ना, तो बहुत ही लंबी हो जाता है, सॉल्व होने गलती होने का चांस ज़्यादा होता है आपका। ठीक है, तो देखो पाई कॉमन है और आर भी आपका कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि आपका आर हमारे सेम आपका कमांड फिगर में मैंने आपको होता है। और क्या आपका ये 3 भी आपका कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 कॉमन हो गया। तो यहाँ से आपका क्या बचा, पाई हट गया, 3 हट गया, आर का स्क्वायर हट गया, तो बचा आपका क्या, सिर्फ एच बचा आपका। तो पाई प्लस यहाँ पर क्या बचा आपका 2 बचा, पाई हट गया, आर का स्क्वायर हट गया, तो आपका 1 आर बचेगा आपका। ठीक है, इतना आपका बचेगा, किसके बराबर होगा 1001 डिवाइड बाई 6 के। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये आर हमारा कौन का आर है और ये आपका आर किसका, हेमिस्फीयर का, तो कैसे कॉमन ले लिया। तो मैंने आपको बताया क्या, कंबाइंड वाले फिगर में आपका रेडियस आपका सेम होता है। तो आर जो कोन होगा आपका, कोन का जितना रेडियस होगा आपका उतना ही रेडियस किसका होगा आपका, उतना ही रेडियस आपका हेमिस्फीयर का होगा। ठीक है, इसको हम आर मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। और ये आर किसके बराबर है हमारा 3.5 सेंटीमीटर के। तो बराबर तो हम कॉमन ले सकते हैं, सेम है ना, तो कॉमन आराम से ले सकते हैं। नहीं सेम हो तो नहीं कॉमन लेते हैं, ध्यान रखना। वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22 बाई कितना है आपका, पाई की वैल्यू 22 बाई 7 है आपका, और 3 तो आपका नीचे है ही, आपको ध्यान रखना। ठीक है, आर की वैल्यू कितना आपका, आर आपका है 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, अब क्या आपका ये h प्लस 2r, h ये आपको पता नहीं है, हाइट ऑफ द कोन निकालेंगे तो आपका हाइट ऑफ टॉय मिल जाएगा 2 इंटू 3.5, आर का वैल्यू 3.5, ये आपका कितना हो जाएगा 1001 डिवाइड बाई 6 हो गया आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को पूरे को ले जाते हैं उधर ले आओ। ठीक है, यहाँ से h मिल जाएगा आपका, तो h प्लस 3.5 का 2 गुना कितना होगा आपका 7 हो गया आपका। ठीक है, इक्वल टू, और ये आपका 1001, और इधर आपका डिवाइड में उधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 3 इंटू कितना हो गया आपका 7 डिवाइड बाई, और ये आपका सब आपका डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड बाई 6, और ये सब आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इंटू 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5, एक पॉइंट हटाओगे 1 10 यहाँ पर आएगा आपका ऊपर, नीचे वाला पॉइंट हटाओगे ऊपर आपका 10 आता है ऊपर। ठीक है, ओके, अब इसको काटोगे पीटोगे तो आपका कितना आएगा आपका, इतना आपका आएगा 13 आपका आएगा, कितना आपका 13 सेंटीमीटर आएगा आपका। ठीक है, तो भगवान ने बाबू इतनी तो बुद्धि आपको दे रखा होगा, 10th क्लास में आप चले गए हो तो काटने पीटने का रूल तो आपको पता ही होगा कैसे काटा जाता है। ठीक है, तो 13 आएगा, तो यहाँ से आपको h निकालेंगे सबसे पहले, h तो 13, ये प्लस उधर जाएगा -7, तो h कितना आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो h आपका कितना आएगा, हाइट ऑफ द कोन कितना आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कोन आएगा 6, और हमको हाइट ऑफ द टॉय निकालना है, टॉय का हाइट निकालना है। कैसे निकालोगे टॉय का हाइट, देखो यहाँ से यहाँ तक और इसको पूरा जोड़ दोगे आपको हाइट ऑफ द टॉय मिल जाएगा। तो 6 प्लस 3.5 कितना होगा आपका 9.5 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट ऑफ द टॉय हो गया। तो ये पहले सवाल का आंसर आपका हाइट ऑफ द टॉय पूछा था। दूसरे सवाल का आंसर आपका कैसे निकालेंगे, आपका हमको कॉस्ट निकालना है बाबू। किसका कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग हेमिस्फीयर, कॉस्ट ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, कॉस्ट ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे हेमिस्फीयर का, जब भी आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम में कॉस्ट निकालने के लिए पूछा जाएगा आपका, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और उसके पैसे से मल्टीप्लाई करने का आपका आंसर है। तो इसका CSC निकालेंगे, CS से हमेशा निकालेंगे, टोटल नहीं निकालेंगे, ध्यान रखना, CS निकालेंगे, CSC ऑफ हेमिस्फीयर इंटू रुपए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ हेमिस्फीयर कितना आपका, तो CSC हेमिस्फीयर का कितना होता है 2 पाई आर का स्क्वायर इंटू पैसा कितना दे रखा है 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर ना, हाँ 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये दे रखा था, ये पैसा दे रखा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कट जाएगा अभी देखना। तो 2 इंटू पाई को 22/7, आर हमारा कितना है 3.5 कितनी बार, 2 बार, 3.5 इंटू 3.5, और ये आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपका पूरा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, एरिया है ना आपका, तो ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, आपका ये सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया आपका। ठीक है, ओके, तो यहाँ से सॉल्व करोगे, इस पॉइंट को हटाओगे 10 नीचे आएगा आपका, इस पॉइंट को हटाओगे आपका 10 नीचे आएगा आपका। ठीक है, तो इसको काट पीट लो, 7 × 5 = 35 हो गया,
35 5 बार में गया, ठीक है। और ये आपका 10 से 10 कट गया आपका, 5 दूनी 10 2 बार में गया, और 2 से 2 कट गया आपका 22, और 22 इंटू क्या बचा आपका 35 बचा, 22 इंटू 35, इसको मल्टीप्लाई कर तो आंसर मिल जाएगा आपका। तो आपका 770 रुपये आपका आ गया आपका। तो कॉस्ट आपका कितना आएगा आपका 770 रुपये आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है बाबू, ठीक है। तो इसको भी करते हैं। ये टॉय द शेप ऑफ द कोन माउंटेन ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम बेस रेडियस ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ द टॉय 231 सेंटीमीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, ठीक है। तो टॉय का आपको हाइट निकालना है, वही सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है आपका, टॉय का हाइट आपको निकालना है। और इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना दे रखा है आपका, ये चलिए बता, 231 सेंटीमीटर क्यूब, 231 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब में है, इसका मतलब ये वॉल्यूम दे रखा है आपका। और यहाँ पर देखो डायमीटर दे रखा है आपका, डायमीटर दे रखा है, ठीक है। यानी कि आर कोण आपका बराबर होगा किसका, आर हेमिस्फीयर, ठीक है। ये डायमीटर दे रखा है कितना, 7 दे रखा है, तो 7 का आधा हो जाएगा आपका, 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो कितना 3.5 सेंटीमीटर हो गया, 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो गया आपका 3.5, ये भी आपका कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, यहाँ से यहाँ तक हाइट आपको पता चल गया, ठीक है। ये हाइट कौन का निकाल लोगे तो हमारे जोड़ों को जोड़ जगह आ जाएगा, वही सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो इसमें निकाल लेते हैं, इसका वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू 231 आपका आएगा। वही आपका सवाल आपका, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 हमने कॉमन लिया था, तो क्या बचा था आपका एच प्लस कितना बचा था आपका 2r बचा था आपका, कॉमन लिया था जो पहले वाले सवाल में 231, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू रखो, पाई के वैल्यू 22/7 इंटू 3, आर कितना है आपका 3.5 कितनी बार 2 बार, ठीक है। एच प्लस 3.5 231, एच प्लस 2 इंटू 3.5, ये कितना 231, इसको सब उधर ले जाओ। तो यहाँ पर आपका एच प्लस कितना बचा आपका 3.5 का 2 गुना 7 हो गया आपका 231, ये 7 इंटू 3 ये ऊपर चला जाएगा और ये सब नीचे आ जाएगा, 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये पॉइंट हटेगा तो आपका 1 10 ऊपर आएगा, 1 पॉइंट हटेगा तो आपका 1 10 ऊपर आएगा, इसको सॉल्व कर आंसर मिल जाएगा आपका। इसको काटोगे 7 25 35 5 बार में, ठीक है। अब 5 दूनी 10 2 बार में, ठीक है। और भी कटेगा आपका 2 से आपका ये 22 कटेगा 11 बार में, ठीक है। ये 5 दूनी 10, ठीक है 7 बार में, ठीक। पर क्या क्या बचा आपका एच प्लस 7 इक्वल टू 21 इंटू ये 2 बच रहा है इंटू 3 बच रहा है और डिवाइड बाई 7 बच रहा है, 7 तरीके कितना हो गया 21, 3 दूनी 6, 6 तरीक 18, ये 18 आ गया आपका, ठीक है। तो एच आपका कितना आएगा 18, ये 7 हो जाएगा माइनस इधर के साथ जाएगा आपका, कितना आपका आएगा एच आपका कितना आपका आ गया, एच आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन कितना आ गया बाबू 11 सेंटीमीटर, ये आपका 11 सेंटीमीटर हो गया हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। अब ये आपका टॉय का निकालना है तो सबको जोड़ दो, 11 प्लस इस वाले हाइट को 3.5, तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 14.5 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यही आपका सवाल पूछा था, हाइट ऑफ द कोन कितना आएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस सॉल्व करने का, ठीक है। चौथा सवाल देखो आपका क्या कर रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस रेडियस ऑफ द दैट ऑफ द हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज 2/3 of the volume of the hemisphere, calculate the height of the cone and surface area of the toy। इसमें height of the cone बताना है और surface area हमारा टॉय का खिलौने का बताना है कितना आएगा, ठीक है। ओके, तो जो जो दे रखा है सबसे पहले उसमें लिख देते हैं। तो एक कोन और एक हेमिस्फीयर से एक खिलौना बनाए तो यही हम फिगर लिख लेंगे, बना लेंगे आराम से, ठीक है। तो कोन का जो रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ये आपका 21 सेंटीमीटर है, तो इस ये भी 21 हो जाएगा आपका हाइट आपका, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा आपका 21 ही हो जाएगा आपका। और क्या ये आपको हाइट ऑफ द कोन निकालना है, हाइट ऑफ द कोन ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसके बाद क्या कर रहा है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, वॉल्यूम
ऑफ दी कोन जो है हमारा, ठीक है, वो आपका 1/3 है आपका वॉल्यूम ऑफ दी हेमिस्फीयर। ये हमारा क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपका, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सर 1/2 नहीं, 2/3 है आपका, ये गिवन है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, सबसे पहले यहाँ से हमारा मिल जाएगा, हमारा एच मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, ठीक है, ओके, हाइट ऑफ द कोन मिल जाएगा हमारा, ठीक। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। 1/3 वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, इसका कितना होता है आपका 2/3, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर देखो ये आर स्क्वायर, ये आपका आर का क्यूब आपका कट जाएगा, एक आर बचेगा आपका, पाई से पाई कट जाएगा आपका, 3 से आपका 3 कट जाएगा। ये आर क्यों कटा आपका, क्योंकि आर आपका जो कोण होता है आपका, आर कोण जो होता है आपका, आर आपके रेडियस के बराबर होता है, आर किसके, हेमिस्फीयर के बराबर होता है, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि हमारा ये आपका कितना 21 ही दे रखा आपका, कंबाइंड फिगर में आपका बराबर, इसलिए मैंने काट दिया है, ठीक। अब हमारा क्या क्या बच रहा है आपका, ये आपका हाइट ऑफ द कोन बच रहा है आपका, यहाँ पूरा कट गया आपका, ठीक। ये आपका कितना बच रहा है आपका 2 × 2 4 हो गया आपका, 4 × ठीक है, एक आर बचा आपका, डिवाइड में 3 बचा आपका, सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा हाइट ऑफ द कोन। 4 × आर कितना है आपका, आर आपका 21 है आपका, डिवाइड में 3 है आपका, 3 × 7 = 21 होता है आपका, 7 × 4 = 28 होता है आपका, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट ऑफ द कोन आ गया, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन कितना आएगा, हाइट ऑफ द कोन कितना आएगा आपका 28 सेंटीमीटर, ये पहला आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो कोन का हाइट कितना आ गया आपका, ये 28 मिल गया आपका, कितना है आपका ये 28, ये 28 कोन का हाइट आपका 28। नेक्स्ट आपका पूछा है सरफेस एरिया ऑफ दी टॉय, इस टॉय का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का पूछा है। तो 2 फिगर आपको मैंने आपको बताया पहले सवाल में, 1 और 2, ठीक है। तो पहले का कोन का सी एस से कितना होगा आपका पाई आर एल, दूसरे का आपका सी एस से कितना होगा आपका 2 पाई आर का स्क्वायर, दोनों अंदर आपका कर्व की तरह दिखेगा ना आपका। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया जोड़ देंगे, आपका टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा टॉय का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आपका, देखो पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, कॉमन लेके सॉल्व करने में कटने पीटने में बहुत आसानी हो जाता है। पाई आर 1/1 रखोगे बहुत लंबा हो जाएगा, एल प्लस ये आपका कितना आपका 2 आर बचेगा आपका। यहाँ पर एल आपको निकालना पड़ेगा, एल कैसे निकालोगे, वही रूट के अंदर एच स्क्वायर, सब वही सवाल आपका घुमा फिरा कर आपको वैल्यू इधर उधर आपको करके दिया आपका, ठीक है, ओके। इसको निकालोगे तो एल बराबर कितना आपका गया, एच आपका कितना 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 28 का स्क्वायर होता है आपका 784 प्लस आर 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441। अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, जोड़ोगे कितना आएगा 1225 आएगा आपका। 1225 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है आपका 35 होता है आपका। तो एल आपका कितना आएगा आपका 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, इसका सारा वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 बिल्कुल सही है आपका। और आर की वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कहाँ है बाबू 21 है ना, 21 रख दिया। और क्या आपका एल कितना आपका 35 प्लस 2r, 2 × r कितना आपका 21 है आपका, बस इसको रख दिया, आंसर मिल गया आपका। 7 × 21 होता है, 7 × 21 होता है आपका, ठीक है। और ये आपका 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 42 हो जाएगा आपका 42, और 42 में 35 जोड़ोगे कितना होगा आपका 42 में 35 पूरा आपका कितना है, ये आपका 3 7 हो गया आपका 7 और 3 4 7, ये भी आपका 3 4 7 हो गया आपका 77 आएगा टोटल। ये आपका कितना आएगा ब्रैकेट वाला 77 आएगा। तो 77 × 3 करोगे और फिर इंटू 22 करो, इस सबको मल्टीप्लाई करके निकालोगे 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड वाला आंसर आ गया आपका। अब यहाँ पर देखो सवाल नंबर 5 आपका बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। अब जो आपका एक टॉय बनाया जा रहा है, जो खिलौना बनाया जा रहा है आपका, एक सिलेंडर आपका, ये आपका क्या आपका एक, मैं सवाल को समझा देता हूँ। एक सिलेंडर आपका, देखो सिलेंडर एक एंड पर आपका एक कोन रखा गया आपका, ये एक एंड आपका, ये पहला एंड पर आपका, इसके ऊपर आपका कोन रखा गया आपका, और दूसरे एंड पे आपका क्या रखा गया आपका हेमिस्फीयर रखा गया, हेमिस्फीयर रखा गया आपका। और हाइट ऑफ द टॉय आपका 30 सेंटीमीटर दे रखा आपका,
और सिलेंडर का जो रेडियस दे रखा है आपका, ये कितना दे रखा है आपका, 5 दे रखा है आपका। ये सिलेंडर ना आपका, इसका रेडियस 5 दे रखा है, तो कोन का भी रेडियस 5 हो जाएगा, सिलेंडर का भी रेडियस 5 हो जाएगा, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना हो जाएगा बाबू, 5 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंबाइंड फिगर, जितना भी आप कंबाइंड करके फिगर बनाओगे सॉलिड, उसका रेडियस हमेशा आपका सब सेम आपको लेकर चलना है आपको, ठीक है। तो हाइट भी आपका कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। और सिलेंडर का हाइट दे रखा है, यहाँ से आता है कि सिलेंडर आपका, इसका हाइट दे रखा है आपका कितना दे रखा है आपका, 13 सेंटीमीटर। ये आपका 13 सेंटीमीटर दे रखा है सिलेंडर का हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। ओके, तो क्या फाइंड आउट करना है बाबू आपको, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 30 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया आपको बताना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, टोटल सरफेस एरिया आपको इस टॉय का बताना है ऑफ द टॉय। तो एक बात बताओ बाबू, एक बात बताओ, ठीक है, कितना फिगर है आपका, एक कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, हेमिस्फीयर का, इन तीनों का कर्व सरफेस एरिया जो होगा आपका, कर्व सरफेस एरिया होगा, राउंड है ना, एकदम राउंड दिखेगा, ऐसे राउंड दिखेगा आपका, तीनों का कर्व सरफेस एरिया को जोड़ दो, आपका आंसर मिल जाएगा आपका सरफेस एरिया आपका। तो तीनों का कर्व सरफेस एरिया को जोड़ दोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया आपका मिल जाएगा इस आपका टॉय का, खिलौने का आपका। तो कोन का कितना होता है, ऊपर से स्टार्ट करते तो कोन का पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, प्लस और सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है आपका, प्लस और क्या होता है आपका, ये आपका हेमिस्फीयर का है, ठीक है। हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है आपका। यहाँ पर देखो हम आर कॉमन ले लेंगे, क्यों, ये कौन का है, ये आपका सिलेंडर का है, ये आपका हेमिस्फीयर का है, तो अलग अलग रेडियस है लेकिन अलग नहीं, ये आपका सेम होता है, कंबाइंड फिगर है सेम है। तो यहाँ पर देखो आर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन ले लो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर, तो यहाँ पर बचा एल, फिर प्लस, ठीक है, 2h बचा आपका, फिर प्लस ये आपका पाई आर कॉमन ले, 2r बचा आपका, क्योंकि r हमारा सेम इसलिए कॉमन ले लिया। देखो r जो हमारा कोन का होगा वही हमारा r सिलेंडर का होगा, वही हमारा r किसका होगा, हेमिस्फीयर का होगा, क्योंकि कंबाइंड फिगर में आपका रेडियस सेम होता है, ठीक है। कितना आपका ये 5, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक। तो पाई के वैल्यू 22/7 रख दो, 22/7, r कितना आपका 5 है आपका, 5। एल आपको नहीं पता है, ठीक है, एल आपको रखना पड़ेगा, बिल निकालेंगे। 2 इंटू एच कितना आपका, हाइट ऑफ द कोन 13 है, इंटू 2 इंटू प्लस 2 इंटू आर कितना है आपका, आर आपका 5 है आपका। ये एच एल आपको नहीं पता है, एल आपको निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालेंगे, वही आपका तरीका आपका, देखो एल क्या स्लांट हाइट होता है आपका, ये होता है आपका स्लांट हाइट कोन का, रूट के अंदर एच का स्क्वायर यानी कि हाइट ऑफ द कोन का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। हाइट ऑफ द कोन कितना है, ये देखो पूरा लेंथ आपका कितना आपका 30 है आपका, और यहाँ से यहाँ तक कितना आपका 13 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना आपका ये 5 है आपका, ये कितना आपका 5 नहीं है आपका हाइट, ठीक है। तो 30 में से तो हाइट ऑफ द कोन कैसे निकालेंगे, एच कोन कैसे निकालेंगे, देखो एच कोन कैसे निकालेंगे, ये पूरा लेंथ कितना 30 है, ठीक है। इसमें से 5 और 13 माइनस कर दो, ये वाला लेंथ मिल जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ द कोन, -5 -13, इसको करोगे तो कितना आएगा आपका 30 माइनस 5 18 हो गया आपका, यानी कि 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन कितना आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर करोगे 144 होगा, 12 का स्क्वायर करोगे 144, आर का स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा आपका, ठीक है। ये आपका कितना आएगा, एल कितना आएगा 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इस सवाल में आंसर आ जाएगा 22 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 है ये आपका, ये आपका कितना 13 है आपका, ये आपका 13 दूनी 26 हो गया आपका, ये आपका कितना होगा आपका 10 हो गया आपका। अब इसको पूरे को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा आपका 49 आएगा, ठीक है। इसको पूरे को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा 49, 7 7 49, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है, 7 बार में कट जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 1 11, और ये 7 ये हमारे 11 इंटू 7 हो गया 11 7 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया टॉय का 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर।